गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्केट ने ओपनिंग दे दिया है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 48,186 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में इट कंटिन्यूस डाउन साइड में आया और फिर एक अप साइड में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में जो प्रीवियस क्लोजिंग है 48,100, इसका मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मार्केट मार्केट यहाँ पे रिवर्स भी कर सकता है, तो एक प्रॉपर सेटअप का हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि निफ्टी जो है, निफ्टी भी इसी तरीके से मूवमेंट कर रहा है। निफ्टी ने भी यहाँ पे प्रीवियस जो डे लो बनाया हुआ है उसका मार्केट का यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। दो कंडीशन हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो अपसाइड मूवमेंट करेंगे, या फिर मार्केट अगर यहाँ सस्टेन रहता है इस तरीके से मूवमेंट करता है, यहाँ बायर को एक्टिवेट करता है तो फिर डाउन साइड में ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट में यहाँ पे भी बायर एक्टिवेट है। और जैसे ही इसका सपोर्ट का प्लान करेगा तो फिर यहाँ पे बायर ही एक्टिवेट होगा निफ्टी में। ओके, तो अभी वेट करना पड़ेगा, जैसे ही कोई एंट्री होता है या फिर कोई सेटअप बनता है तो हम आपको अपडेट करते हैं। ऑलराइट ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में एंट्री कर लिया है और हमारी पोजीशन को यहाँ पे देख लेते हैं। करंटली हमारी पोजीशन में यहाँ पे काफ़ी लॉस चल रहा है और यहाँ स्टॉप लॉस टारगेट हमारा ये रहेगा कि 1500 के आसपास में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 2000 के आसपास में हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। ओके, 48,200 के कोयल को हमने यहाँ पे 338 में बाई किया है। ठीक है, तो पोजीशन तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि जैसे ही एंट्री लिया है तो मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाया, तो इस रेड कैंडल पे हमें यहाँ पे अच्छा लॉस दिखाई देती है। ठीक है, तो अभी जहाँ पे एंट्री लिया है हमने वहीं पे मार्केट चल रहा है, लेकिन फिर भी पोजीशन में हमें लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वेट करते हैं। हमारा टारगेट जो रहेगा वो 48,367 के आसपास हम यहाँ पे टारगेट को बुक करेंगे इंडेक्स के चार्ट में, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 48,190 के आसपास में हम यहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टारगेट के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एंट्री देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे एंट्री क्यों लिया है। मार्केट ने क्या है, बैंक निफ्टी कंटिन्यूस डाउन साइड में आया, एक व्यू हमारा यहाँ पे भी कॉल साइड का था, लेकिन ये ट्रेड हमसे, ये जो मूवमेंट है मिस हो गया है। मिस क्यों हो गया है कि यहाँ पे एक बैंक निफ्टी ने कुछ भी ट्रैप जोन नहीं बनाया। अगर बैंक निफ्टी यहाँ के इस तरीके से यहाँ एक कैंडल बना देता, यहाँ पे कैंडल बना देता, तो हम यहाँ पे एक अपसाइड की ट्रेड प्लान कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड प्लान नहीं किया क्योंकि जैसा सेटअप हम बनाना चाह रहे थे वैसा सेटअप मार्केट ने नहीं बनाया। ठीक है, फिर सेकंड थिंग हमारा ये था कि मार्केट यहाँ जाके इस तरीके से कैंडल बनाया, लेकिन मार्केट ने इसका भी यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, तो दोनों तरफ से हमारा यहाँ पे सेटअप नहीं बना। व्यू हमारा कॉल साइड में था, फिर मार्केट में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया। जैसे ही ये रिट्रेसमेंट आया तो हमने यहाँ पे हमारे पोजीशन में एंट्री कर लिया है। ये रिट्रेसमेंट जो है यहाँ से डाउन साइड से अप साइड का हम लेवल देते हैं, तो फिबोनाची का 50-61 के परसेंट का जोन है। इस जोन पे मार्केट आते ही हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया है। और दूसरा रीजन ये था कि मार्केट में यहाँ पे जो सेलिंग हुआ है, ये जो सेलिंग हुआ है, ये मार्केट में भी निकला नहीं है, और मार्केट में इस जो लेवल है, ये इस लेवल से मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और फिर यहाँ पे सेलर ही एक्टिवेट हुआ है क्योंकि इतना स्लो मूवमेंट मार्केट ने यहाँ पे किया है। तो इस रीज़न से हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का ही ट्रेड प्लान किया है और फिर हम यहाँ पे एक साइड का मूवमेंट करके, सॉरी, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान किया है। अभी देखते हैं मार्केट हमें स्टॉप लॉस देता है या फिर टारगेट देता है, तो यहाँ पे वेट करते हैं। ओके, ऑलराइट ट्रेडर्स, तो हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। 1,1200 के आसपास में प्रॉफिट चल रहा है और हमारी पोजीशन कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रीन में चल रही है। ठीक है, तो अभी मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट लिया, जैसा हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे अपसाइड में जा रहा है, लेकिन मार्केट में एक ये लेवल है जो कि 48,300, इस लेवल को मार्केट एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके अगर ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिलेगा, और हमारा टारगेट यहाँ पे 48,360 के आसपास में है। और ऑप्शन के चार्ट में अगर देखा जाए तो हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पे लगभग हमारा टारगेट लगभग 200 के आसपास में है, और नियर बाई हम यहाँ पे टारगेट के नियर बाई चल रहे हैं क्योंकि स्टॉप लॉस तो अब अभी यहाँ पे हम देने वाले हैं नहीं। आज साल का फर्स्ट दिन है तो माइनस में हमारी कोई पोजीशन क्लोज नहीं होगा करके कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यही कोशिश रहेगा, तो यहाँ पे रेडी रहते हैं। जैसे मार्केट का एक कैंडल का और हमारा टारगेट रहा है, एक कैंडल हमें अच्छा खासा बना देता है तो हम यहाँ पे हमारा टारगेट लेके मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वेट करना पड़ेगा हमें, और नियर बाय टारगेट के ही हम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, निफ्टी का देखिए, निफ्टी भी इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, यहाँ से निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा और फिर बैंक निफ्टी जो है इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे टारगेट को लेके निकल जाएंगे। ओके,
तो ट्रेडर्स होता यही है कि मार्केट में क्या होता है कि हमारा पोजीशन यहाँ हमने एंट्री लिया, यहाँ मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ हमने एग्जिट कर दिया, फिर मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया, फिर हमने एंट्री कर लिया, फिर हमें जो टारगेट मिलना होता है वो नहीं मिला, फिर मार्केट ने यहाँ मान लीजिए एक रेड कैंडल बना दिया, फिर हमें, तो हमें कैंडल के हिसाब से नहीं चलना है, हमें हमारे सेटअप के हिसाब से चलना है कि हमारा जो सेटअप रहता है उस सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा एंट्री बन रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉल साइड का एंट्री ले लेना है या फिर पुट साइड का एंट्री ले लेना है। क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है कि ये इस तरीके का कैंडल का हम वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये जो टेल बनाया ना, देखिए ये जो बैंक निफ्टी ने ये फर्स्ट कैंडल का टेल बनाया, इसके ब्रेकडाउन पे हम एंट्री लेने का वेट कर रहे थे, लेकिन इसका ब्रेकडाउन दिया नहीं, हम सोचे ये कैंडल ब्रेक कर देगा, ये कर देगा, लेकिन नहीं किया, फिर हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया, जैसे एंट्री लिया उसके बाद में ये दो कैंडल अच्छा बन गया और इन दोनों कैंडल ने हमें यहाँ पे लॉस दिखाई दिया, ठीक है। तो दोनों कैंडल में हमें लॉस दिखाई दिया, तो इसलिए फिर हमने हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा हो गया, अदरवाइज हम यहाँ पे अभी टारगेट अचीव कर चुके होते, क्योंकि जो ये दो कैंडल बना है इस कैंडल में हमें लगभग 30 पॉइंट माइनस, 30 टू 40 पॉइंट माइनस में हम यहाँ पे थे, ठीक, और यहाँ पे हम लगभग टारगेट के पास अभी हैं। तो अगर ये 30 और 40 प्लस होता तो फिर हम यहाँ पे टारगेट मार्केट से ले चुके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ही हमें यही प्लान करना होता है कि अगर मार्केट हमने एंट्री ले लिया है, हमारा सेटअप का हमें वेट करना होता है। और कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर जैसा वेट करते हैं, जैसा हमने सोचा कि यहाँ पे मार्केट इस कैंडल की इसको डाउन को ब्रेक करेगा, लेकिन नहीं करता है, फिर भी मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर देता है। तो अपसाइड मूवमेंट कर देता है, यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस क्लोजिंग का जो हमने रेजिस्टेंस लाइन लिया हुआ है यहाँ पे 48,260 का, तो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, लेकिन फिर भी यहाँ एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बाइंग करने का। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी जो है, सॉरी निफ्टी जो है, निफ्टी में देखिए, निफ्टी निफ्टी फिर उस कंडीशन में यहाँ पे आ चुका था, यहाँ पे। तो फिर हमें प्लान था कि निफ्टी इस लेवल को थोड़ा ब्रेक कर दे, देखिए ये जो बिग है ना यहाँ भी बना देता, तो हम फिर उस साइड में एंट्री ले चुके होते, ठीक है। तो ट्रेडर्स अभी पोजीशन में फिलहाल हमें प्रॉफिट ही चल रहा है, तो वेट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे अपडेट करते हैं। में दो बार हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, दो बार हमने यहाँ पे टारगेट से टच कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे मार्केट एक 2000 के ऊपर में सस्टेन नहीं रहा है, ठीक है। जो टारगेट हमें चाहिए रहता है वहाँ पे सस्टेन नहीं रहा है, तो अभी निकलने का ही प्लान करते हैं, क्योंकि ये अच्छा प्रॉफिट चल रहा है और ये लॉस में कन्वर्ट होता है तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी अपनी जगह पे है। तो एक इम्पल्स अगर बैंक निफ्टी में आता है, देखिए वे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है निफ्टी ने यहाँ पे, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और बैंक निफ्टी अपना प्रीमियम नहीं बढ़ा रहा है यहाँ पे, देखिए बैंक निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट देना चाहिए, इस लेवल का ब्रेकआउट देना चाहिए बैंक निफ्टी इस तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। यही होता है ट्रेडर्स, साइकोलॉजी को हैंडल करना, और क्या हमें टारगेट भी चल रहा है तो प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया, निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया, तब भी मार्केट में हमें लॉस ही चल रहा है यहाँ पे, मतलब हमारी पोजीशन से नेगेटिव में ही चल रहा है, तो अभी बुक करना ही सही रहेगा, क्योंकि पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी इसका एक बार ब्रेकआउट दे सकता है ऐसा लग रहा है मुझे, निफ्टी इसका ब्रेकआउट दे सकता है, तो एक वही मैं वेट कर रहा हूँ। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिया है, अभी देख लेते हैं कितना प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे हमने 1200 के आसपास में प्रॉफिट बुक किया है, 1284, ठीक है। अभी इतना कम प्रॉफिट क्यों बुक किया है, क्योंकि टू लूट पे हमने ट्रेड किया है, तो हमारा टारगेट जो है 2000 था, और 10-15 के आसपास में हमने बाय किया था, और 11.2 के आसपास में हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है यहाँ से, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्यों निकाला है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट में हमने यहाँ पे वेट किया कि इसका ब्रेकआउट होगा तो हम पोजीशन को बुक कर लेंगे, लेकिन फिर इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर रिजेक्शन यहाँ से कर दिया है। फिर हमने वेट किया कि यहाँ ब्रेकआउट होगा, लेकिन यहाँ भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, फिर जैसे ही मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे हमने हमारी पोजीशन को बुक कर लिया था, ठीक है। देखो उसके बाद में फिर मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, अभी मार्केट डाउन साइड में आएगा, और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनाए, फिर अप साइड मूवमेंट कर सकता है, लेकिन डाउन साइड में मूवमेंट कर सकता है, ओके। और साल का आज फर्स्ट दिन है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा टारगेट के लिए अड़े नहीं रहे कि टारगेट मिलेगा तो ही हमें एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट हमें 2000 ऑलरेडी दिखा चुका था, लेकिन एक इम्पल्स 2000 तक गया था, उसके बाद रिजेक्शन वहाँ से ले लिया, फिर हमारा जो पोजीशन है लॉन्ग टाइम के लिए 1500 के आसपास में चलता रहा, ठीक है। वेट किया हमने कि 1200 से डाउन आएगा तो एग्जिट कर देंगे,
और जैसे ही 1200 के आसपास आया तो हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। तो यही साइकोलॉजी होता है ट्रेडर्स, क्योंकि 2000 के आसपास अगर देखने के बाद में आप लॉस में ट्रेड को क्लोज करोगे तो ये गलत बात है। कोस्ट टू कोस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं 1200 के आसपास में इसलिए क्लोज किया क्योंकि आज साल का फर्स्ट दिन है, तो ग्रीन में पोजीशन क्लोज करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसी यही सोच के मैंने ट्रेड को क्लोज किया है। ऑलरेडी मेरी ट्रेड मिस हो चुका था, यहाँ से यहाँ ट्रेड मिस हो चुका था, यहाँ ट्रेड मिस हो चुका था। तो फिर यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद में मैंने कॉल को बाई किया। सुबह से मॉर्निंग से हमारा प्लान था कि कॉल ही हमें बाई करेंगे। फिर हमने यहाँ पे कॉल को बाई किया और हमारा टारगेट को बुक किया है। ओके ट्रेडर्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लर्निंग वीडियो में।